नमस्कार दोस्तों, आज का पौधा तुलसी का पौधा है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम रहते तुलसी के पौधे पर काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। आज दिसंबर 23 है, ये तारीख है। जैसे ही मौसम यानी दिन गर्म, रातें ठंडी होने लगती है, तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि तुलसी के पत्ते पूरी तरह से झड़कर गिर भी रहे हैं। केवल गमले में डंडियां ही रह गई हैं। पत्ते का कलर भी चेंज होने लगा है, जैसे कुछ काले काले धब्बे देखने के लिए अभी सर्दी में मिलते हैं, या फिर हल्का सा बैंगनी रंग हो जाता है, हल्के से पीले पीले होने लगते हैं। पत्ते जो निकल कर आ रहे हैं उनका साइज काफ़ी छोटा हो रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, पत्तों का कलर बदलना। आखिर पत्तों का कलर बदलता क्यों है? यदि तुलसी के पत्तों का कलर बदल रहा है, काले, पीले या फिर बैंगनी रंग का हो रहा है, तो सर्दियों में ये आम बात है। पौधे की पत्ती का कलर बदलना। जैसे ही कोहरा बढ़ता है, धूप की कमी यानी सूरज की किरणें पौधे पर नहीं पड़ती हैं, जिसके बदले मौसम के दौरान भी पौधा खुद ही अपने अंदर ऐसे चेंज लाता है, ऐसा बदलाव लाता है, जिससे पत्ते का असर ऐसा होने के लिए देखने को मिलता है। पौधा खुद को बचाने के लिए अपना असर पौधा दिखाता ही है। कहीं कहीं ज़्यादा ठंड होती है, पर वहाँ तो जैसे ही पानी पौधे को देते हैं तो कम टेम्परेचर की वजह से मिट्टी में जम जाता है। पौधे की पत्ती में पानी जो रहता है वो भी जमा हो जाता है, इसलिए पौधा अपने आप को थोड़ा बदल लेता है। अब बात आती है दूसरी, पत्ती छोटी क्यों होती है? तुलसी की ग्रोथ जब धीरे होने लगती है और ठंड में होती है, वो धीरे क्यों होती है? क्योंकि पौधा अपने आप को जैसे ही मौसम बदलता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो पौधे को ऐसे में फर्टिलाइज़र देते हैं ठंड में, जबकि पौधा कमज़ोर होता है, उसको फर्टिलाइज़र देंगे, उसमें जब उस फूड को लेने की हिम्मत ही नहीं है, तो उसकी पत्तियां जो हैं वो आमतौर पर छोटी आती हैं। वो नेचुरल है। जैसे मौसम बदलता है तो पत्तियों का साइज़ जो है अपने आप ही छोटा होता है। वो छोटा क्यों हो जाता है? एक तो मौसम बदलता है, ऊपर से हम उसे फूड दे देते हैं, इसीलिए वो ग्रोथ तो करता है लेकिन पत्तियों का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। जो नई ग्रोथ आती है, नई स्टेम्स निकलती हैं, उसमें पत्तियां आपने काफ़ी छोटी छोटी सी देखी होंगी। कोहरा पड़ना, धूप का ना मिलना पत्तियों के छोटे होने का भी कारण होता है। अगर इन समस्या को कम करना है तो ऐसी जगह तुलसी को रखें जहां कोहरे की मार ना पड़े और धूप भी पौधे को मिलती रहे। फिर देखिएगा तो आपका पौधा स्वस्थ हरा भरा बना रहेगा। भले ही पत्तियां छोटी हैं, पर आपका पौधा सूखेगा नहीं, बचा रहेगा। जब पौधा धूप के संपर्क में ज़्यादा रहता है, खासकर सर्दी के दिनों में, तब पौधे की पत्ती का साइज छोटा हो जाता है। अब बात आती है तीसरी समस्या क्या होती है? पत्ते जो हैं पूरे पीले हो गए हैं या फिर सफ़ेद हो गए हैं, हल्के से बैंगनी होकर वो झड़ जाते हैं। पहले थोड़े थोड़े से वीक होते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं, तब एकदम से वो हैं सारे पत्ते जो हैं गिर जाते हैं। अगर तुलसी के पौधे के पत्ते एक बार पूरी तरह से झड़ जाते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि तुलसी के पौधे को हम बचा लें। इसका जो पत्ते गिरने का कारण होता है ना, आप तुलसी की कुछ डंडी तोड़ कर देखिएगा। अगर डंडी टूट रही है तो आपकी तुलसी पूरी तरीके से सूख गई है। फिर वो नहीं है तो तोड़ने पर बिल्कुल नहीं टूटती है, थोड़ी सी नरम है, तो इसका मतलब उसमें अभी मॉइस्चर है, तो उसे बचाया जा सकता है, फिर भी हरा भरा किया जा सकता है। पत्ते पीले होने का कारण है ज़्यादा पानी दीजिएगा, लेकिन पानी का ठहराव गमले में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। सर्दी के दिनों में तुलसी के पौधे की मिट्टी को मॉइस्ट रखें। मिट्टी को ज़्यादा सूखने देना है, न ज़्यादा पानी देना है। ये एक मेन कारण होता है। पत्तियों पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे पत्तियां गिर जाती हैं। ऐसा ना हो पानी कम देने की वजह से मिट्टी सूख जाए, तब भी तुलसी की पत्तियां पानी की वजह से सूख कर गिर जाती हैं। मौसम एकदम से बदलता है तो पौधे को झटका लगता है। जैसे भी तुलसी के पौधे पर समस्या आती है, पत्तियां एकदम से गिर जाती हैं, तुलसी के पत्ते कम पीले हों, ऐसे में कोहरे से तुलसी को बचाएं। जितना हो सके धूप में रखें। पत्तियों पर ये समस्या भी आती है, पत्ते कुछ इस तरीके से हो जाते हैं ठंड के दिनों में। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो कम काम करती है। ठंड की वजह से पौधे की जड़ खाना कम लेती हैं। जब जड़
खाना कम लेती हैं तो पत्तियां अपने आप ही ऐसी हो जाती है। पत्ते में आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे पत्तों का कलर हल्का हो जाता है, पीला या फिर सफ़ेद। पत्ता पीला लेकिन नसें गहरे हरे रंग में आपको नज़र आएंगी। क्लोरोफिल की कमी की वजह से पत्तियां ऐसा करती हैं, ऐसा उनका कलर चेंज हो जाता है। महीने में एक बार ऐसा खाद ज़रूर दें जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो और पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहें। इसके बाद जो दोस्तों पॉइंट है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, फिर बहुत कम आती है अगर धूप आती है, तो ऐसे में दोस्तों आप तुलसी के पौधे को छत पर जहां अच्छी रोशनी पौधे को मिल सके, यानी उजाला चमक, बालकनी में अच्छी रोशनी मिल सके, वहां पर रखे। धूप मिले या ना मिले, लेकिन तुलसी के पौधे को रोशनी जरूर मिलनी चाहिए, तो आपका पौधा जरूर ग्रोथ करेगा। मिट्टी में खास ध्यान देना है, जब पौधे को धूप नहीं मिलती है, मिट्टी नहीं सूखेगी, तो मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी नम होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो, जिसके कारण तुलसी पर असर पड़ता है। पानी कम डालें, मिट्टी मॉइस्ट रखें, लेकिन ज़्यादा पानी ठीक नहीं। पानी गमले में भरा रहेगा तो तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, आप जब तुलसी का पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर सीड से ग्रो करते हैं, उसको आप जब रिपोर्ट करते हैं, उसी समय आप मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा कर दें। सैंड जो कंस्ट्रक्शन साइड में होता है उसको भी छान कर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे आयरन डस्ट बोलते हैं। उसे छान कर आप 50% तुलसी के पौधे में ऐड कर लें, तब आप तुलसी के पौधे को लगाएं। मिट्टी भुरभुरी रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। मिट्टी जब ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो आपका तुलसी का पौधे में जो है हरी भरी बनी रहेगी, उसमें पानी कम रुकेगा, पानी बाहर आ जाएगा। रोशनी ना मिलने ज़रूरी नहीं है कि पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा, उसे तेज रोशनी की ज़रूरत होती है, तो पौधा आपका ज़रूर ग्रोथ करेगा और स्वस्थ भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तुलसी के सारे पत्ते झड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों ये बहुत लोगों से सुनने को मिला है कि तुलसी के पत्ते सारे झड़ गए हैं। झड़ने का मतलब है आप अपनी तुलसी के पौधे को पानी ज़्यादा दे रहे हैं। सबसे पहला, पानी देना बंद करें, मिट्टी को सूखने दें, फिर देखें अगर टहनी हरी है तो आपकी तुलसी अभी है। अगर टहनी हाथ में लेने से एकदम से टूट रही है तो इसका मतलब है आपकी तुलसी की जड़ें जो है पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, उससे अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप थोड़ा सा खुरच कर देखिए, अगर हरी है तो उसे बचाया जा सकता है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, पत्तियां पूरी झड़ चुकी हैं यानी इसके बाद भी उसमें खाद देते हैं और खाद मिट्टी में ऐड कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जो पौधा पहले ही काफ़ी वीक है, अपनी ही हिम्मत नहीं है उसमें, तो वो खाना कैसे लेगा और कैसे वो ग्रोथ करेगा। ऐसे में उसे आप खाद दे दोगे तो वो पौधा जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पहले उसकी मिट्टी सूखने दें, हल्की गुड़ाई करें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें, थोड़ा इंतज़ार करें। अगर जैसे ही मौसम बदलता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आता है तो आपका पौधा जो है थोड़ा सा उसको बढ़ने दीजिए, फिर उसमें जो है आप कंपोस्ट ऐड कीजिए, वरना आपका पौधा खराब हो जाएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो पौधों के अंदर जाकर नाइट्रोजन की मात्रा को बनाकर रखेगा, और ये फर्टिलाइज़र समय आसानी से घर पर बना सकते हैं। दोस्तों ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है मूंगफली के छिलके। ये एक नेचुरल है और घर में आमतौर पर, जैसे ठंडी के दिन चल रहे हैं तो घर में आते ही रहते हैं। आपको लेना है थोड़ा सा पानी और उसके अंदर पहले इनकी छिलकों को जो है एक बार ही हल्का सा बस घुमाकर बाहर निकाल लेना है, यानी कि इसमें जो भी नमक की मात्रा होती है वो पूरी निकल जाएगी। इसके बाद अच्छे से इसको सुखा लीजिए। इतनी देर डिप रखना है, इतनी जल्दी तो ये पानी नहीं सोख पाएंगे, आपको तुरंत निकालना है। इस तरीके से इसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद हल्का सा इसको कूट लेंगे ना, कूटने से जो है ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया है और जो मूंगफली के छिलके हैं उसका जो पाउडर सा इस टाइप में बनाया है। जितने छिलके हैं उतनी ही मात्रा में आप पानी मिलाकर रख दीजिए। 24 घंटे के लिए रखना है। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसको आपको छानना है। छानने के बाद आप इसे किसी कंटेनर में कर ले। देखिए मैंने छान लिया, हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसकी मात्रा जितना हमने ये तैयार किया है आधा लेंगे
और आधा इसको पानी के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसे हम घर में ही जब हमें लेना हो तभी तैयार कर सकते हैं। अब ये मेरा तुलसी का पौधा है, देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी है। हल्के हाथ से आप इसकी गुड़ाई कर लें, रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए, हल्का सा ऊपर ऊपर से गुड़ाई करनी है। और ये जो फर्टिलाइज़र हमने मूंगफली के छिलकों का तैयार किया है अपने तुलसी के पौधे में दे देंगे। इससे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, हरी पत्तियाँ आएंगी, नई ग्रोथ होगी पौधे की। ऐसा करने से आपके तुलसी के पौधा जो है हरा भरा हो जाएगा फिर से। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अप्लाई करें, 15 दिन में नहीं करना है बल्कि महीने में एक बार अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद आप इसकी पत्तियों में शाइनिंग भी देखेंगे, अच्छी ग्रोथ भी देखेंगे और आपका तुलसी का पौधा सूखेगा भी नहीं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दूसरा तरीका है, इस तरीके से आप मूंगफली के छिलके लें, उन्हें बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाने के बाद आप इस गमले में चारों तरफ से इस तरीके से गड्ढा कर लें और वहाँ पर जो है इस मूंगफली के छिलके के पाउडर को इस तरीके से रख दें और वहीं दबा दें। इससे क्या होगा, एक तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तुलसी के पौधे में उसको ये सोख लेगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा उसमें और अच्छे से उसको नाइट्रोजन मिलेगा। तुलसी के पौधे को आप जब भी पानी देंगे तो मूंगफली के छिलके जो है नाइट्रोजन रिलीज करेंगे।